हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और बायोलॉजी का चैप्टर, हाँ ये मुझे लगता है आपके इस सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर होगा। और वैसे भी पॉपुलेशन तो आप जान ही रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ह्यूमंस अराउंड अस, तो ये एक इजी चैप्टर है। चलिए थोड़ा क्विकली इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ह्यूमन पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है, हाँ, क्योंकि अब रिसोर्सेज शॉर्ट हो रहे हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। आइए जाने वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। लगभग वर्ल्ड की पॉपुलेशन आज से 50,000 साल पहले 1 मिलियन हुआ करती थी। मतलब 1 मिलियन मतलब होता है सिर्फ 10 लाख लोग। अब देखिए 10,000 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन? 10,000 साल पहले 5.3 मिलियन। मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है ना, 1 मिलियन से 5.3 मिलियन हो गई। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट शुरू किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, जिसमें डॉग सबसे पहला डोमेस्टिक एनिमल है, पालतू जानवर जिसे कहते हैं। फिर लोगों ने जब क्रॉप ग्रो करना शुरू किया, क्रॉप को स्टोर करना शुरू किया, उसके बाद एग्रीकल्चर शुरू हुई और उसके बाद तो पॉपुलेशन रुकी नहीं। करंट में आप जानते ही हैं हम 7 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। हाँ, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज मोर देन 7 बिलियन। जस्ट इमेजिन कितनी रैपिड तरीके से हमारी पॉपुलेशन सब राइज हो रही है। तो रैपिड राइज के कुछ फेजेस हैं। सबसे पहला फेज आया, ये नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का या रिवॉल्यूशन का। हाँ, इसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्रांति आई। लगभग 17वीं सेंचुरी में ऐसा रहा कि नई नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होने लगी। इससे पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो इंडस्ट्रीज जब स्टैब्लिश होने लगी तो लोगों का साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होने लगा, लाइफ और आसान हो गई। नतीजा, पॉपुलेशन तेजी से राइज होने लगी, नई नई डिस्कवरीज होने लगी। और सबसे बड़ी डिस्कवरीज तो हुई इस 20वीं सेंचुरी में, जब लोगों ने सीख लिया वैक्सीनेशन करना। जो पहले कभी कभी महामारी हुआ करती थी, एक साथ हजारों लाखों लोग मर जाते थे पहले, अब वो जमाना खत्म हो गया। हाँ, पहले फेमाइन आता था, ड्रॉट्स आते थे, प्लेग आता था, स्मॉल पॉक्स आते थे, ऐसी ऐसी डिजीज आती थी कि पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा गांव। अब ये सब जमाना खत्म। वो कोरोना भी आया पर दुनिया को खत्म नहीं कर पाया। हाँ, इंडिया में टोटल डेथ ऑफ कोरोना वाज हार्डली 5 लाख जी, टोटल डेथ्स इन कोरोना। तो आप इमेजिन कर लीजिए, इंडिया जैसे देश में जहां मोर देन 135 करोड़ पीपल हैं, वहां 5 लाख डेथ्स हुई कोरोना में। तो हमने कोरोना को भी, तो बड़े से बड़े क्या हुआ, ये मेडिकल साइंसेज ने, डिस्कवरीज ने क्या कर दिया, पॉपुलेशन के लॉस को कंट्रोल कर लिया। इनडायरेक्टली कहें तो पॉपुलेशन बढ़ने तेजी से लगी। आइए, इंडिया की पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास पॉपुलेशन तो है पर पॉपुलेशन मच मच ग्रेटर देन दी रिसोर्सेज है। नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब अरे भाई बम फटना, तो पॉपुलेशन का बम फट रहा है? नहीं, पॉपुलेशन एबनॉर्मली इंक्रीज कर रही है। इतना रैपिड और मैसिव राइज हो रहा है पॉपुलेशन कि इसका नाम एक्सप्लोजन की तरह दिया गया है। ठीक है, और इंडिया और चाइना ने तो जैसे पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। लगभग 1/3 दुनिया की पॉपुलेशन इंडियन और चाइनीज से है। हाँ, वैसे मैं एक इंडिया का फैक्ट बता दूं, दुनिया में हर 6th व्यक्ति इंडियन है। आप कहीं वर्ल्ड में अकेले नहीं होंगे। आप वहां जाएंगे, आपको हाँ हर 6 आदमियों में 1 आदमी भारतीय मिल जाएगा। और वर्ल्ड पॉपुलेशन तो मैंने पहले ही बताया, 31 अक्टूबर को, डेट याद कर सकते हैं। 31 अक्टूबर अच्छी डेट तो नहीं है पर एक बेंचमार्क है। 31 अक्टूबर 2011 को हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई थी 7 बिलियन। और आप जानते हैं 7 बिलियंथ बेबी का नाम क्या है? हाँ, ये मेरा सवाल है आपसे। व्हाट इज द नेम ऑफ द 7 बिलियंथ बेबी चाइल्ड? हाँ, आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आपके हर एक कमेंट पे जवाब ज़रूर दूंगा। टेंशन मत लीजिए, रॉन्ग राइट कुछ भी हो सकता है, पर आप कमेंट करके मुझे जवाब बताएंगे तो ये प्रॉमिस करता हूँ, रिप्लाई तो ज़रूर दूंगा। चलिए, क्या रीज़न रहा है कि वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है?
हाँ, हमारी पॉपुलेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहा है अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव हो गई हैं। नई साइंसेज, नई मेडिकल इंप्रूवमेंट्स इतनी अच्छी आ गई हैं कि लोग मर नहीं रहे हैं। सच में ये इनडायरेक्टली है तो अच्छी बात, पर पॉपुलेशन के लिए यस एक बहुत प्रॉब्लम है। और क्या है, डेथ्स मैंने पहले ही बताया कम हो रही है। लोग अब साइंटिफिक तरीकों से मेडिसिन के द्वारा यस एजिंग बढ़ रही है। और क्या खास बात है, फूड शॉर्टेज पहले कभी हुआ करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, एक बड़ी सी आबादी क्या हो जाती थी, मर जाती थी। अब फूड की भी ग्रोथ क्या हो गई है, बहुत एबनॉर्मली इंक्रीज हो गई। अरे भाई, फर्टिलाइजर और केमिकल को छिड़क करके जानते ही हैं फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन इंक्रीज कर लिया गया है। और समस्या क्या है, लोगों के अच्छे न्यूट्रिशन, अब लोग अपने खाने पे ध्यान दे रहे हैं, क्या खा रहे हैं इस पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, आप देखिए, आप अपना जब खाना खाते हैं तो बहुत ध्यान देते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होके खा रहे हैं, क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ और कैलोरी बर्न हो रही है। तो ये न्यूट्रिशन के प्रति लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। और क्या हुआ है, लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन, हमारी पॉपुलेशन के बड़े स्केल पर अब टीकाकरण हो गया है। लोगों को पोलियो वैक्सीन दे दी गई। इंडिया में पोलियो खत्म। हाँ, कभी इंडिया में पोलियो हुआ करता था, नाउ पोलियो इज हिस्ट्री इन इंडिया। अब नहीं हो रहा है पोलियो। तो वैसे पोलियो से कितने लोग मर जाते थे, अपंग अपाहिज हो जाते थे। तो ये सब क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन की वजह से हो गया, लार्ज स्केल पोलियो वैक्सीनेशन की वजह से। और क्या है, फ्यूअर इन्फेंट डेथ्स, अब जो इन्फेंट्स हैं अर्थात जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी अब कम मर रहे हैं। पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे बच्चे जो 1 साल से कम है उसका डेथ रेट बहुत हाई हुआ करता था इंडिया में, पर मैंने कहा ऑल थैंक्स टू मॉडर्न साइंस। क्या रीजन है, नीड फॉर कंट्रोल मेजर्स। तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो शायद दुनिया एक बहुत बड़ी समस्या में आने वाला है। और बड़ी समस्या किसकी है कि आने वाले समय में स्पेस खत्म होने वाली है। तो आपको लगता है कि जो ज़मीन है उसका दाम कभी कम होगा। आपने सुना होगा कि ज़मीन खरीद लो, सोने से ज़्यादा पैसा देके जाएगी। सुना है कि नहीं सुना है? यस, एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, लैंड खरीद ले रहे हैं। और लैंड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, कभी सोचा है? क्योंकि लैंड एक फिक्स्ड रिसोर्स है और हमारी पॉपुलेशन, यस ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। नतीजा, हर एक को लैंड चाहिए, हर एक को मकान बनाना है, हर एक को इंडस्ट्री या घर या जगह चाहिए जहाँ वो कारोबार कर सकता है। तो लैंड के तो आप जानते ही हैं प्राइस तो बढ़ना ही है। लैंड फिक्स है। श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट, हम जंगल काटते चले जा रहे हैं क्योंकि जंगल से बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। और क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की नीड्स बढ़ रही है। इंडस्ट्रीज लोगों की नीड पूरा कर रही है और इंडस्ट्री के बढ़ने से पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि इंडस्ट्री तो धुआं छोड़ेगी, इंडस्ट्री तो पॉल्यूशन पैदा करेगी। और प्रॉब्लम क्या है, अब तेजी से पानी की कमी होने वाली है क्योंकि हम बहुत जल्दी ही क्या कर रहे हैं, अपने रिवर्स को, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रहे हैं और अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या कर रहे हैं, तेजी से खत्म कर रहे हैं। और समस्या किसका है, तो पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक हेल्थ का हैजर्ड बनने वाली है क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ आपको भीड़ दिखाई देगी। रेलवे स्टेशन पे जाइए, भीड़ मिलेगी, बस स्टेशन में जाइए, भीड़ मिलेगी, मेट्रो में चढ़िए, भीड़ मिलेगी। तो एक प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है भारत के पॉपुलेशन का ट्रेंड। तो वैसे तो मैं बता दूं, पिछले 100 सालों में भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ी है। सिर्फ एक डेकेड ऐसा था, सिर्फ एक डेकेड ऐसा है 1911 से लेकर 21 तक, बस इस डेकेड में हमारे पॉपुलेशन स्लाइटली फॉल हुई है, वरना उसके बाद तो कभी भी हमारे भारत की पॉपुलेशन फॉल नहीं हुई है। और वैसे बता दूं, हम एक ऐसे स्टेज पे हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम जल्दी ही चाइना को भी, यस चाइना को भी ओवरटेक कर जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 2025, आज से 2-2.5 साल बाद चाइना को हम ओवरटेक कर जाएंगे पॉपुलेशन में, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन राइज हो रही है जबकि चाइना ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1 फैमिली 1 चाइल्ड, हाँ वहाँ का गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है पॉपुलेशन पे। हमारे यहाँ तो शायद अभी 1 फैमिली 2 चाइल्ड भी अभी पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पा रहा है। चलिए और कुछ जाने, तो हमारी करंट पॉपुलेशन जो तेजी से बढ़ रही है, तो हमें पॉपुलेशन हो गई है 1.35 बिलियन, या सिंपली बोलें 135 करोड़, जो कि मैंने कहा हमारे लैंड एरिया के अकॉर्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा है। वैसे हम वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं,
पर पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड में नंबर 2 है, क्योंकि नंबर 1 है चाइना। नेक्स्ट है हमारे देश की पॉपुलेशन राइज हो रही है, और वर्ल्ड बैंक ने जब हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला तो फाउंड किया कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है 445, क्या 445 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 445 लोग रहते हैं। अब आप बोलेंगे सर डेंसिटी कैसे निकलती है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, क्या पॉपुलेशन अपॉन एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, डिवाइड कर दो, जो आएगा आंसर आ जाएगा डेंसिटी। और अगर डेंसिटी के मामले में पता करें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में है, और उसके बाद है मुंबई में। क्या अगला शहर कोलकाता है? जी सही कह रहे हैं, अगला शहर कोलकाता है। ये हमारे शहर इंडिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं। क्या फैक्टर रीज़न रहा है हमारे देश में इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? ये जो रैपिड राइज इन पॉपुलेशन हो रही है, ये जो बेतहाशा, यस, ये जो इनडिफिनाइट इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है भाई? कभी सोचा है? हाँ, मैं आपको रीज़न देने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा रीज़न है इलिटरेसी। हमारे देशवासी, हाँ, जो कम थोड़े पढ़े लिखे थे, वो ये सोचते थे कि ये जो बच्चे हैं ये भगवान की देन है। हाँ, उनको पता ही नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के टेक्निक्स, इतने वो इग्नोरेंट हैं। उन्हें हाँ बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में नहीं पता है। और मैंने बताया कि ट्रेडिशनल बिलीफ है, हम इंडियंस थोड़ा गॉड फियरिंग हैं, हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि ईश्वर ने बच्चे दिए हैं और बच्चे तो ईश्वर के वरदान हैं। नतीजा क्या हो रहा है? बर्थ को कंट्रोल नहीं कर रहे। और समस्या क्या है? हमारे देश में भी मॉर्टेलिटी रेट, जिसको हम डेथ रेट के नाम से जानते हैं, वो भी बहुत कम हो गया है। अब पहले से ज़्यादा साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स आ चुके हैं और कम डेथ्स ऑफ द चाइल्ड हो रही हैं। नतीजा पॉपुलेशन राइज हो रही है। कुछ इकोनॉमिक रीज़न भी है, क्योंकि देश में पावर्टी ज़्यादा है, तो गरीब लोग बच्चों को अपना असेट मानते हैं, सोचते हैं कि बच्चा आएगा तो साथ में कमाने के लिए 2 हाथ ले आएगा। मतलब बच्चों को क्या मानते हैं? फैमिली के इनकम का जरिया मानते हैं कि बच्चों से पैसे कमवा लेंगे। और क्या रीज़न रहा है? कुछ सोशल रीज़न भी है और रिलीजियस भी है। समाज क्या कहेंगे अगर बच्चे ना हो तो? हाँ, हमारे यहाँ बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है जिनके पास बेबीज नहीं हैं, जिन कपल्स के पास, या धर्म के नाम पर लोग धर्म के नाम पे भी क्या करते हैं, ज़्यादा बेबीज पैदा करने लगते हैं। और समस्या किसकी? एक सबसे बड़ी समस्या है लड़का चाहिए। हाँ, डिज़ायर फॉर अ मेल चाइल्ड। अब भले लड़का नालायक हो, माँ बाप का मान सम्मान न करे। हाँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे समाज में एजिड पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब लड़का बड़ा होगा तो हमारे समाज का, हमारे कुल का वंशज बनेगा, हमारे आने वाली जनरेशन को संभालेगा। ऐसा सोच करके क्या करते हैं, लड़कियां होने के बावजूद कई सारे लड़कियां लड़के की चाहत में खूब सारी आबादी बढ़ा देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, मैं सच बोल रहा हूँ। और या तो हमारे यहाँ रिक्रिएशन के लिए, मैरीमेंट करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है। नतीजा शादियाँ, नतीजा न्यूबॉर्न बेबीज। अब आता है पॉपुलेशन क्या हमारे देश में समस्या कर रही है। तो मैंने बताया पॉपुलेशन रिसोर्सेज को ख़त्म कर रही है। रिसोर्स क्या होता है? हर वो वस्तु, हर वो सब्सटेंस, चाहे वो नेचर में बनाई गई हो चाहे आर्टिफिशियल हो, जो हमारे किसी काम आती हो, हाँ हमारे किसी वेलफेयर में आती हो, वो हमारा रिसोर्स है। तो हमारे 6 बड़े रिसोर्स हैं जो पॉपुलेशन की वजह से आज बहुत तेज़ी से घट गए हैं, सच में, और आने वाले समय में और घट रहे हैं। जानते हैं, फूड की प्रोडक्शन की बात करूं तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ता है 1 2 3 करके, हाँ, जिसके हम कहते हैं ज्योमेट्रिक बढ़ता है, सॉरी अर्थमेटिक बढ़ता है। फूड की ग्रोथ होती है 1 2 3 4 ऐसे करके, फूड का प्रोडक्शन ऐसे ग्रो करता है। जबकि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है? 1 2 4 8 16। तो हमेशा क्या होगा? पॉपुलेशन की जो राइस है वो फूड के राइस से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जल्दी ही फूड ग्रेन्स कम पड़ने वाले हैं पूरी दुनिया में। हाँ, फूड ग्रेन्स कम पड़ जाएंगे, लोगों को मारने काटने लगेंगे, लोग को खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा होने वाला। और प्रॉब्लम किसकी है? अगेन, पानी बहुत तेजी से शॉर्ट होने वाला है। शायद मैं आपको ये कहूँ कि अगर 3rd वर्ल्ड वॉर जो है वो पानी की वजह से होगा तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि फ्रेश वाटर बचेगा नहीं।
बहुत तेजी से सारे वाटर रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, या तो खराब हो रहे हैं और या तो पीने लायक नहीं बचेंगे, हैं तो पीने लायक नहीं है। लैंड मैंने कहा तेजी से श्रिंक हो रही है, जंगल इतने कम बचे हैं कि जो नॉर्मल जंगल होने चाहिए किसी भी देश में वो 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया होना चाहिए। ये एक नॉर्म है, नॉर्म फॉर दी फॉरेस्ट। पर क्या हमारे देश में है? आपको मैं बता दूं, हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 22% फॉरेस्ट हैं, जो कि नॉर्मल 33 से काफ़ी कम है। एनर्जी के रिसोर्सेज घट रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड कर रहे हैं। और फॉसिल फ्यूल तो शायद आने वाले, शायद मुझे लगता है 150 साल के अंदर कुछ नहीं बचेगा। शायद कोल क्या होता है, पेट्रोलियम भी नाम की कोई चीज़ होती है। हाँ, लोग ऐसा आश्चर्य करेंगे क्योंकि सब हम जला चुके होंगे, पूरी तरह से धरती से सब खत्म हो जाएगा। रही बात मिनरल्स की, तो मिनरल्स भी हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। आयरन हो गया, हाँ आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सब मिनरल्स क्या हो रहे हैं, जल्दी से वाइंड अप हो रहे हैं क्योंकि ये सब नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं और ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटेंसिवली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ग्रोथ का अर्बनाइजेशन से क्या लेना देना है? तो मैंने बताया पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जहाँ पहले कभी छोटा गांव हुआ करता था आज वहाँ टाउन बन गया है, जहाँ टाउन हुआ करता था वहाँ सिटी बन गई है, सिटी जो है वो मेट्रो बन गए हैं। और मेट्रो तो मैंने बता ही दिया, एक बड़ी सी एक क्या हो गया है, यस एक बड़ा सा शहर हो गया है जहाँ पॉपुलेशंस लाखों में करोड़ों में जा चुकी है। तो पॉपुलेशन की वजह से क्या हो गया है, धरती का स्वरूप बदलता जा रहा है। नतीजा अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, और अब चारों तरफ सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, मार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं, सड़कें हैं, चारों तरफ इंडस्ट्रीज हैं, ये है। हाँ, पूरा जो इलाका है आपका आसपास का, सच बताइएगा आप जहाँ रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में तुम रह रहे हो, वहाँ जब आप पैदा हुए थे क्या चारों तरफ उतनी ही बिल्डिंग थी? हाँ, मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ, जहाँ मैं हूँ, मतलब भाई मेरी एज भी ज़्यादा है, जहाँ मैं हूँ यहाँ आसपास काफ़ी दूर दूर तक क्या होते थे, बहुत मकान तो होते थे, थोड़े कम मकान होते थे, और थोड़े बहुत क्या होते थे, पेड़ हुआ करते थे आसपास, वो सब चले गए हैं। जहाँ लैंड क्या होती थी, खाली हुआ करती थी, वहाँ पर अक्सर पानी वही कलेक्ट हो जाता था, पर वो सब खत्म हो गया सच में। तो शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अब लोग पहले से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के पास गैजेट्स ज़्यादा है, इक्विपमेंट ज़्यादा है, फर्नीचर ज़्यादा है, एसेसरीज ज़्यादा है। हाँ, अपने कबर्ड को कभी चेक करके देखिए, आपके पास ढेर सारे ऐसी सारी ड्रेसेस हैं, चेक करके देखिएगा आज मेरे कहने पर, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपके वार्डरोब को कभी चेक करके देखिए, बहुत सारी ऐसी शर्ट्स होंगी, पैंट्स होंगे, ऐसे ट्राउजर्स होंगे जो आप बहुत सालों से नहीं पहन रहे हैं, पड़ा है आपके पास। तो एक्सेस है हमारे पास, शूज़ एक्सेस है, गाड़ियाँ एक्सेस है, साइकिल एक्सेसेस हैं। हाँ, मोबाइल, बाप रे, हर एक घर में कई सारे मोबाइल हैं, 2-4 ऐसे मोबाइल पक्का होंगे आपके घर में जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं काफ़ी समय से। भाई नया मोबाइल आ गया तो पुराने मोबाइल की वो, और पुराना मोबाइल देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। सच में ऐसा है, आपके मेरे सबके घर में है। तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है। अब आता है कैसे चेक करें, इस पॉपुलेशन को चेक करने का क्या कोई तरीका है? हाँ भाई, तरीका है। तो सस्टेनेबिलिटी को पहले पहचानना पड़ेगा। व्हाट इज सस्टेनेबल? सस्टेनेबल मतलब होता है कोई भी चीज रहना। सस्टेनेबल मीन्स विच कैन बी कंटिन्यूड, कोई ऐसी चीज जो चलती रहे, उसका कोई बुरा असर न पड़े उसकी अवेलेबिलिटी पे। एक एग्जांपल देता हूं कि हवा शुद्ध अगर हमें मिलती रहे और आने वाले समय में भी हवा की कमी न हो, प्योर और फ्रेश एयर हाँ मिलती रहे, तो उसका मतलब सस्टेनेबल है। पर आप तो जानते ही हैं कितनी तेजी से एयर क्वालिटी खराब हो रही है। हाँ, दिल्ली का हाल देखिए ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ का 400 से ऊपर चला चुका है। वहाँ पे हवा एक तरह से कहें जहरीली हो चुकी है, लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं। तो सस्टेनेबिलिटी क्या कहती है कि ऐसा इफेक्ट हो, ऐसा यूज़ हो चीज़ों का जिसमें बुराई ना हो, चीज़ें लंबे समय तक वैसे ही पड़ी रहें। हो नहीं रहा है वैसे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा डेवलपमेंट करें हम समाज का, ऐसा ग्रोथ करें कि हम आज की ज़रूरतों को तो पूरा कर लें, पर आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको किसी तरह की कोई कमी ना हो। मतलब ऐसा डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट। आज की जनरेशन को ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आज आप अपनी ज़रूरत लेना बंद कर दीजिए, ना 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 ना, कहीं ये बात नहीं हो रही है। बट क्या ध्यान देना है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट द नीड्स। अगर आज ही हम सारा पेट्रोल जला दें, सोचिए, इमेजिन करिए, आज ही सारा हम कोल खत्म कर लें क्योंकि हमें बहुत रिक्वायरमेंट है, बिना सोचे समझे,
तो फ्यूचर जनरेशन हमसे नाराज नहीं होगी। आने वाली जनरेशन पूछेगी ना, पापा वो पेट्रोल का क्या हुआ, वो कोल का क्या हुआ, सारा बंद कर दिया आप लोगों ने। हाँ, हम सोचिए सारे जंगल आज हम काट दें तो बच्चों को जंगल बेटा ये बुक में देख लो ऐसे जंगल हुआ करते थे, क्या कहते हैं, अच्छा लगेगा उनको? नहीं। तो हमें क्या करना है, आज रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना है, ऐसा करना है कि आज मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाए पर आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनको कमी महसूस ना हो। चलिए, सस्टेनेबल के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज को बचा के यूज़ करना है, वेस्टेज रोकना है, रिडक्शन करना है, और हो सके तो रिसोर्स को रीयूज करो, हो सके तो उस ही पुराने रिसोर्स को क्या करो, रिकन्वर्ट कर दो। इसीलिए तो मैंने कहा था न्यूज़पेपर जो हम पुराने बेचते हैं वो कबाड़ी वाला क्या करता है, यस, उन इंडस्ट्रीज को बेच देता है जहां पर ये वापस पेपर बन के आते हैं। यही हाल टिन कैंस के साथ भी होता है। तो हमें क्या करना है, रिन्यूएबल चीज़ों का यूज़ करना है, रिसाइकिल करना है और रिड्यूस करना है। एक तरह से कहें ये तीनों 3 R's हो जाएंगे, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीन्यू करना। नेक्स्ट आइए, कुछ टर्म्स है जो आपको याद होने चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करें और स्पेशली ये जानने की स्टडी करें कि पॉपुलेशन साइज क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या उसके जुड़े स्टैटिस्टिक्स, इसको कहते हैं डेमोग्राफी। अब आता है वर्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन और डेंसिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मैंने फॉर्मूला बताया पॉपुलेशन डेंसिटी का, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। बस इसको कर दो, टोटल पॉपुलेशन जो देश की है उसको डिवाइड कर दो एरिया से, तो जो आंसर आएगा वो डेंसिटी आ जाएगी। मैंने बताया हमारे देश की डेंसिटी है 445 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, हमारे देश की डेंसिटी है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। वैसे एक देश है जापान जिसकी डेंसिटी हमसे भी ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि हमसे बहुत छोटा देश है ना। नेक्स्ट है बर्थ रेट या नेटेलिटी। हाँ, नेटेलिटी इसका दूसरा नाम है, मतलब कितने नए बर्थ हो रहे हैं, कितना न्यू बर्थ हो रहा है पर 1000 पीपल पर ईयर, मतलब 1000 लोगों में कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसकी संख्या को कहते हैं बर्थ रेट। यही चीज़ का दूसरा है, अपोजिट है मॉर्टेलिटी या डेथ रेट। हाँ, इसी का उल्टा है, कितने लोग मर रहे हैं 1000 की आबादी में, 1000 लोगों में, 1000 की संख्या में कितने लोग, 1000 आबादी में कितने लोग मर जा रहे हैं, इसकी संख्या को कहते हैं डेथ रेट। याद रखिएगा हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है और बर्थ रेट बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस अर्थात दिस माइनस दिस विल गिव यू ग्रोथ रेट, इसी से पॉपुलेशन ग्रोथ निकलती है। तो क्या है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब नेटेलिटी माइनस मॉर्टेलिटी विल गिव यू ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। और हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट वर्ल्ड में अभी भी सबसे हाईएस्ट। आइए कुछ और जाने, पॉपुलेशन की एजुकेशन और पॉपुलेशन का कंट्रोल दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। जब तक लोग समझेंगे नहीं पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जब तक लोगों को ये नॉलेज नहीं दी जाएगी पॉपुलेशन के बारे में, तब तक लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है लोगों को एडवांटेज बताने की। हमें लोगों को बताना है कि कम से कम छोटी से छोटी फैमिली रखने से क्या फ़ायदे। हमें लोगों को ये याद दिलाना है कि सिर्फ एक बच्चे की चाहत में, वन सन के चाहत में क्या कर रहे हैं, बहुत पॉपुलेशन राइज न कर दें। हो सके तो हमें मैरिज की एज राइज कर देनी है, और इवन जो यंग मैरिड कपल्स हैं उनको प्रमोट करना है कि वो अर्ली बेबीज बॉर्न ना करें। हाँ, ये तरीका है पॉपुलेशन को कुछ एजुकेट करने का। देखिए, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। हाँ, सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, नाम है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का एक बहुत छोटा सा थीम है, हम दो हमारे दो। शायद आपने जरूर सुना होगा, रेड रंग का ऐसा इन्वर्टेड ट्रायंगल है। हाँ, ये रेड रंग का ऐसा ट्रायंगल है, ये इनका थीम है, ये इनका लोगो है। जहाँ पे ये ट्रायंगल बनाओ समझ जाओ कि वहाँ पर सरकार क्या कर रही है, फैमिली वेलफेयर को प्रमोट कर रही है। क्या तीन पॉइंट्स है जिसमें कवर होते हैं। तो फैमिली वेलफेयर में एक सरकार ये चाहती है कि लोग खुद फैमिली प्लानिंग करें, लोग अपनी फैमिली को स्मॉल रखें, हो सके
तो 2 ही बच्चे रखें। और टोटल वेलफेयर ऑफ द स्मॉल फैमिली तभी होगी जब क्या हो, फैमिली छोटी हो, फैमिली को खाने को रहे और बच्चों को भी न्यूट्रिशन मिले, क्या बच्चे को भी प्रॉपर डाइट मिले अपनी मां से, प्रेग्नेंट मदर से। और क्या हो सकता है, कैसे पता कर सकते हैं फैमिली वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना है कि बच्चों को प्रॉपर टीका लगे, बच्चों का OR थेरेपी हो, दैट मीन्स बच्चों को समय पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुफ्त टीकाकरण होते हैं, हाँ स्टरलाइजेशन होता है, वैक्सीनेशन नाम के प्रोग्राम्स होते हैं, यह सब लगने चाहिए ताकि बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे। ये है इस पूरे फैमिली वेलफेयर का मकसद, मतलब पूरी फैमिली का केयर करना। क्या तरीका है जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अरे भाई जब प्रेग्नेंट ही नहीं होंगे तो बेबी होगा ही नहीं। तो कॉन्ट्रासेप्शन शब्द का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक तरीका तो यह है कि आप हार्मोनल पिल्स खा सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारी दवाएं आती हैं जो क्या कर सकती हैं, यस बहुत सारी टैबलेट्स हैं, ऐसी दवाएं आती हैं जो प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं। या कुछ बैरियर मेथड्स हैं जिसमें प्रेगनेंसी से रोका जा सकता है। और क्या तरीका है, एक टेक्निक है जिसका नाम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये कैसी डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो फर्दर प्रेगनेंसी को रोकता है। नाम है लिपीलूप या कॉपर टी। 1 वर्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने इसका नाम लिखा है, ठीक है। मैं अगर 1 वर्ड के इस पॉइंट से वैसे भी पॉइंट लिख रहा हूँ। ये लिपीलूप और कॉपर टी, ये 2 डिवाइसेस हैं जो प्रेग्नेंट होने से लेडीज को और इवन मेल्स को बचाते हैं। कुछ और तरीका है, ऑपरेशन करा सकते हैं। हाँ, वो जो पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, उन पे ये ऑपरेशन हो सकते हैं। फीमेल के लिए होता है ट्यूबोक्टोमी, 1 वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। फीमेल रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए ट्यूबोक्टोमी, और मेल में अगर क्या हो जाए तो उसे हो जाएगा वेसेक्टोमी। तो दीज आर द सर्जिकल मेथड। ऑपरेशन से, एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है मेल्स में, और ये कुछ घंटे का ही ऑपरेशन, कुछ घंटे में ही पेशेंट्स को क्या हो जाता है, इवन छोड़ भी दिया जाता है। और इसके बाद यस मैंने कहा न्यूबॉर्न बेबीज नहीं होंगे, मेल न्यूबॉर्न बेबीज पैदा अब नहीं कर पाएंगे। ये एक टेक्निक है। और या तो क्या हो गया है, अगर हो ही गया है, यस प्रेग्नेंट हो ही गई है लेडी, तो क्या करें, तो है इंड्यूस्ड एबॉर्शन, मतलब वो जा करके एबॉर्शन करवा सकती है। इसका मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या शॉर्ट फॉर्म में MTP। अब ये क्या है, हमारे देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए एबॉर्शन करवाने के लिए परमिशन दे दी है, पर शर्त एक ही है कि 5 महीने से अधिक का बच्चा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज ओनली अलाउड इन इंडिया। ये टेक्निकल टर्म है, ये नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है, क्योंकि दीज आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बहुत, मैंने कहा टिपिकल चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, और इसको रिलैक्स होकर एक बार बस पूरा सुन लो, एंड नो नीड टू वरी अबाउट इट। छोटे छोटे जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बनता है। तो थैंक यू एंड लव यू। बाकी चैप्टर्स के लिए आप सिर्फ चैप्टर का क्या करिए, नाम लिखिए। हाँ, मैंने बताया आपको, बस आप चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिख दो बाय सर तनुरानी। मैं आपको एंड में कोशिश करूंगा कि प्ले स्क्रीन भी दे दूं, प्ले लिस्ट भी दे दूं। प्ले स्क्रीन कहाँ आती है, प्ले लिस्ट दे दूं, और आप प्ले लिस्ट से आप देख पाएं आपके सारे सिलेबस के चैप्टर्स। तो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, बाय फ्रॉम नाउ।